संहिता में 7 अध्यायों में योग के 7 अंगों की चर्चा की गई है, जिसमें षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये 7 साधनों की चर्चा की है। वो शुरुआत ही षटकर्म से करते हैं। ये शुरुआत ही षटकर्म से करते हैं। पहले षटकर्म का, पहले शुद्धि क्रिया का। हमने समझा था ना हठा प्रदीपिका में एक चीज, पहले बाधक तत्व को हटाओ। जो बाधा पहुंचाने वाली जो चीजें है ना, उसे पहले हटाओ और फिर साधक तत्व को अपनाओ। है ना, ऐसा उन्होंने कहा था। इसी प्रकार से इसी तर्ज में बहुत स्पष्ट बात कहते हैं, पहले षटकर्म करके अपने शरीर में जो भी गंदगी है, जो गंदगी है उस गंदगी को सबसे पहले हटाओ। शरीर को पहले शुद्ध कर दो। तो सभी षटकर्म अप्लाई करने हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे षटकर्म हैं। हमने तो षटकर्म के नाम पे वहां पे सिर्फ 6 षटकर्म देखे थे। यहाँ पर है तो 6 षटकर्म, पर 6 षटकर्म के अंतर्गत भी बहुत सारे षटकर्म हैं। तो सब षटकर्म का को अप्लाई कर देना ना, ऐसा नहीं। जैसे उस समय पे भी कहा था इसी प्रकार से कि जो षटकर्म हमारे शरीर के लिए जरूरी है, तो जो हठयोगी होंगे, जो हमारे गुरु होंगे, वो हमें बताएंगे कि तुम्हें ये षटकर्म नियमित रूप से इतने समय तक इस प्रकार से करने हैं। तो वो साधन अपनाना है हमें, और फिर पहले शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रियाएं करनी है। साथ साथ में प्राणायाम का अभ्यास, आसन का अभ्यास और प्रत्याहार का अभ्यास चलता रहेगा। ये घटनाएं घटती रहेगी और फिर धीरे धीरे करके शरीर शुद्ध हो जाएगा। और इसके साथ साथ फिर आगे जाके मुद्रा बंधों का अभ्यास भी शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये भी कंटिन्यू रहेगा, और फिर ध्यान का अभ्यास, और फिर उसके बाद में सहज रूप से समाधि का अभ्यास हो ही जाएगा।